हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाले मंथ के लिए हमारा जो आउटलुक रहने वाला है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए इन डेप्थ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक करेंगे एंड उसके बाद जो है डेली टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे जो है हम अपना फाइनल एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो अभी अगर हम देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट है हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट 26,000 के लेवल से अगर हम देखेंगे मार्केट गया था ऑलमोस्ट 22,000 21,700 के लेवल्स के आसपास तक। यहाँ पे जाने के बाद मार्केट क्या करता है, ऑलमोस्ट मार्च मंथ के आसपास यहाँ पे एक बेस बनाने का ट्राई करता है एंड उसके बाद अप्रैल मंथ में क्या रहता है, एक वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट ने जो ओपनिंग थी वो यहाँ पे थी एंड मार्केट ने पहले एक स्विंग लो लगाया एंड उसके बाद यहाँ से रिकवरी करते हुए जो है एक अच्छी खासी पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी 24,000 के लेवल्स के ऊपर। एंड उसके बाद क्या रहता है, मई मंथ में एक टोटली एक साइडवेज मंथ हमें देखने को मिला था मंथली चार्ट्स पे एंड उसके बाद जो है अभी जून मंथ में हमें वापस से एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस चीज़ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ओवरऑल जो है मार्केट काफ़ी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में अभी नज़र आ रहा है। बट सेकंड चीज़ हम लोग जो ध्यान रखेंगे, जो लास्ट टाइम जहाँ से सेलिंग आई थी यानी कि 26,000 के जो ये लेवल थे वहीं पे ऑलमोस्ट जो है मार्केट अभी अप्रोच करने वाला है एंड ये जो है एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है क्योंकि मार्केट जो है पहली बार यहाँ पे इस जोन को टेस्ट करने वाला है जब से मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई थी। तो इस जोन पे हम लोग थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे क्योंकि हो सकता है इस जोन पे जाने के बाद मार्केट काफ़ी वोलेटिलिटी क्रिएट करे एंड उसके बाद जो है थोड़ा टाइम साइडवेज जाने के बाद ही कोई भी फर्दर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड हमें यहाँ से देखने को मिले। तो इस चीज़ को इन डेप्थ में हम लोग समझेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि लास्ट एक मंथ के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी थी मार्केट में ग्लोबल न्यूज़ के कारण भी एंड मल्टीपल रीजंस की वजह से जो था काफ़ी साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिला था एंड ऑलमोस्ट जब ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े से अभी नॉर्मल हुए तो लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला निफ्टी के अंदर, जो कि लेके गया इसको ऑलमोस्ट 25,650 के लेवल्स के आसपास तक। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें, यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट अभी आया है। ब्रेकआउट आने के बाद जो है मार्केट ने एक ऑलमोस्ट एक साइडवेज कहेंगे या फिर एक छोटी सी पॉजिटिव कैंडल यहाँ में हमें डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिली है। तो भी हमारा नेक्स्ट प्लान जो रहेगा निफ्टी में, अगर हम देखें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे निफ्टी को लास्ट डे में हमें क्या देखने को मिलता है, मार्केट एक छोटे से गैप के साथ खुलता है, वापस से नीचे आता है क्लोजिंग प्राइस के आसपास टेस्ट करने के लिए, यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म करने के बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट देना स्टार्ट करता है मार्केट। बट क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच है डाउन साइड से, तो अब जो ब्रेकआउट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं अप साइड में वो काफ़ी स्लो एंड स्टडी देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक बड़ी सी कैंडल में पहले मार्केट ने अप साइड मूव किया एंड उसके बाद 4-5 साइडवेज कैंडल्स, उसके बाद एक या दो ग्रीन कैंडल्स एंड उसके बाद ओवरऑल जो है एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिला निफ्टी के अंदर। तो भी हमारा जो नेक्स्ट प्लान रहेगा निफ्टी में, अगर हम देखें इन एनी केस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है एंड फ्लैट खुलने के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। अगर 5-10-15 मिनट यहाँ पे होल्ड करने के बाद मार्केट वापस से अगर 25,650 के लेवल्स को अप साइड में ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे हो सकता है एक छोटा सा अपमूव हमें वापस से देखने को मिले जो लेके जाएगा निफ्टी को 25,700 एंड 750 के लेवल्स के आसपास तक। तो ये हमारा जो है एक प्लान रहेगा निफ्टी में बाइंग की तरफ। थोड़ा सा हम लोग केयरफुल रहेंगे बाइंग में क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच नज़र आ रहा है मार्केट। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड में मूव करें यहाँ से एंड किसी भी पॉइंट पे एक रिवर्सल दे दे तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो टाइटली हम लोग ट्रेल करके रखेंगे इस स्विंग के आसपास। तो ये हमारा प्लान है निफ्टी में बाइंग के लिए। सेलिंग की अगर हम बात करें निफ्टी में, तो ओवरऑल जो है मार्केट जो है वो पॉजिटिव सेंटीमेंट में है, बट क्योंकि काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है तो हो सकता है किसी एक पॉइंट पे जाके मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड हमें देखने को मिले एंड उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेस्ट केस कंडीशन क्या रहेगी, अगर मार्केट 25,750 इस जोन के आसपास अगर गैप अप हमें देखने को मिलता है एंड यहाँ पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट में कोई भी सेलिंग का प्राइस एक्शन अगर हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे हम लोग जो है एक छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे सेल करेंगे एंड हम लोग ट्राई करेंगे क्लोजिंग प्राइस तक की जो है टारगेट यहाँ पे हमें मिल जाए निफ्टी के अंदर। ये हमारा प्लान रहेगा सेलिंग के लिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है उसी कंडीशन में हम लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे सेलिंग के लिए, बट अगर गैप अप खुलता है देन डेफिनेटली हम लोग एक एसएल ट्राई करेंगे सेलिंग की तरफ। अगर यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बनता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है एक एसएल देके कल के लिए हम लोग इसको क्लोज करेंगे। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है निफ्टी के लिए। इन एनी केस अगर गैप डाउन में देखने को मिलता है निफ्टी, मान लीजिए 25,600 550 के लेवल्स पर अगर देखने को मिलता है, देन अगेन थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे
डाउन साइड में जो है यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 25,530 540 के लेवल्स के आसपास। तो इन एनी केस मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलता है तो यहाँ पे हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पे अगर कोई रेंज बनाएगा मार्केट एंड उसको मार्केट जिस भी साइड यहाँ से ब्रेक करेगा उस साइड यहाँ पे हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे बाय एंड सेल करने के लिए। तो सिंपल सी हमारी कंडीशंस है। इन एनी केस मार्केट फ्लैट खुलता है तो हो सकता है मार्केट ट्राई करे पहले अप साइड में जाने का एंड उसके बाद कुछ यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिले एंड गैप अप में हमारा जो मेजर व्यू रहेगा वो सेलिंग का रहने वाला है। एंड इन एनी केस अगर गैप डाउन मार्केट खुलता है उस केस में सबसे पहले हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि उस रेंज को मार्केट जो है किस तरफ ब्रेक करेगा, उसी साइड जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स प्लान करेंगे निफ्टी के अंदर। तो ये हमारा प्लान था निफ्टी के अंदर। चलिए बैंक निफ्टी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी में भी एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि किस तरीके का चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करते हैं, ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी के अंदर जो ये सेलिंग पोर्शन था ये काफ़ी मेजर सेलिंग था, बट बैंक निफ्टी में जो है कम थी यहाँ पे सेलिंग एज़ कम्पेयर टू निफ्टी एंड उसके बाद जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा शार्प यहाँ पे देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। एंड ऑलरेडी मार्केट जो है बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट जो लाइफ टाइम हाई था जो यहाँ पे लगाया था मार्केट ने उसको मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉस करके जा चुका है एंड वापस से जो है एक अच्छे खासे लेवल पे जो है बैंक निफ्टी अभी हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी अगर हम डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली ही अभी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक बेस बनाया, उसके बाद जो है मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया एंड मई मंथ में एक इनसाइड बार हमें देखने को मिली थी मंथली टाइम फ्रेम पे एंड उसके बाद जो है जून मंथ में वापस से एक ब्रेकआउट देखने को मिला जो लेके गया बैंक निफ्टी को वापस से अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास तक। तो ओवरऑल इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि काफ़ी मेजर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बैंक निफ्टी में एंड क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे है तो एज सच कोई भी रेजिस्टेंस अभी नज़र नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस बनने का हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में क्या था, मार्केट में जो है यहाँ पे एक रेंज बनी थी मई मंथ एंड जून मंथ के बीच में। एंड जून मंथ में क्या हुआ, क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ की वजह से इस जोन पे जो है काफ़ी वोलेटाइल था मार्केट। यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, बट ग्लोबल न्यूज़ की वजह से जो है ये ब्रेकआउट फेलियर हमें देखने को मिला। उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आया, मार्केट ने वापस से यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया एंड जब ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े से नॉर्मल हुए तो एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज मार्केट देने के बाद लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिला है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट प्लान रहेगा बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखें लास्ट डे पे किस तरीके से मूव किया, ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पे देखने को मिला था बैंक निफ्टी। फ्लैट खुलने के साथ ही थोड़ा सा डिप किया मार्केट ने नीचे ऑलमोस्ट 57,000 जो कि एक राउंड नंबर भी है इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट दिखाया एंड वापस से एक अच्छा खासा अप मूव देने के बाद 57,400 के आसपास जो हमें फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखिए अभी जो नेक्स्ट प्लान हमारा रहेगा बैंक निफ्टी में उसको हम लोग बिल्कुल सिंपल रखेंगे। यानी कि इस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद हम लोग सबसे पहले वेट एंड वॉच करेंगे बैंक निफ्टी में, ज़्यादा कोई हरी नहीं करेंगे क्योंकि अपसाइड में एज सच कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है अभी बैंक निफ्टी में, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड डाउन साइड में जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो 57,000 के आसपास अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट जो ये 400 पॉइंट की रेंज है, ये इस रेंज के अंदर अंदर अगर बैंक निफ्टी बना रहता है तो हो सकता है इस जोन पे वोलेटिलिटी क्रिएट करे या फिर एक साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिले। बट उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन यहाँ पे नहीं है फिलहाल बैंक निफ्टी में, क्योंकि कोई एज सच लेवल्स यहाँ पे नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। तो इन एनी केस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है हम लोग इसको वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट आधा 1 घंटा 2 घंटे यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद अगर उसको जिस भी साइड यहाँ से ब्रेक करेगा उसी फेवर में हम लोग ट्रेड्स प्लान करेंगे। अगर अप साइड में ब्रेक करता है 57,400 430 के लेवल्स को, तो हम लोग जहाँ जो है हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे वो रहेंगे 57,550 57,600, ये हमारे टारगेट्स रहेंगे अपसाइड के लिए। एंड अगर इस जोन पे रेंज बनाने के बाद मार्केट इसको डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो हो सकता है मार्केट स्लो एंड स्टडी 57,100 एंड 57,000 के लेवल्स को यहाँ पे टेस्ट करने का ट्राई करे। तो ये हमारे दो व्यू रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में। दोनों ही व्यू कब ट्रिगर होंगे, जब हमें एक कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। मार्केट कहीं पे भी खुले, मार्केट अगर थोड़ा नीचे भी खुलता है इस जोन पे तो भी हम लोग जो है वेट एंड वॉच करेंगे फर्स्ट हाफ में एंड उसके बाद सेकंड हाफ में जो है यहाँ पे कोई अच्छी ट्रेड अगर हमें देखने को मिलेगी तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एक लास्ट कंडीशन जो रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर वो रहेगी अगर मार्केट गैप अप में देखने को मिलता है डायरेक्टली, यानी कि
इन एनी केस डायरेक्टली ही 57,500 600 इस जोन पे अगर गैप अप देखने को मिलता है एंड कोई 5 मिनट या 15 मिनट में यहाँ पे रिजेक्शन हमें देखने को मिले तो एक ट्रेड यहाँ पे हम लोग सेलिंग की प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारा निकल के आएगा क्लोजिंग प्राइस तक, यानी कि 57,400 के आसपास जो है हम लोग यहाँ पे टारगेट प्लान करेंगे। ज़्यादा बड़े टारगेट जो है अभी दोनों ही साइड हम लोग प्लान नहीं कर सकते, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट में है एंड ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे कोई भी मेजर अप मूव या फिर डाउन मूव प्लान करना अभी पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे बनते हुए देखेंगे एंड उसके बाद जो है आने वाले दिनों में हम लोग फिर फर्दर डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरीके से एक मेजर ट्रेंडिंग मार्केट को यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है दोनों ही इंडेक्सेस के लिए। ओवरऑल अगर मंथली बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट में है मार्केट, बट क्योंकि काफ़ी स्ट्रेच हो चुके हैं दोनों ही इंडेक्सेस, तो हम लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके देखेंगे कि किस तरीके से अभी नेक्स्ट ट्रेड्स हमारे बन सकते हैं। सो लेट्स सी, देखेंगे किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। थैंक यू सो मच।